इंटरनेशनल कल्चरल ब्रॉडकास्टिंग चैनल सदाए गुलजार। आसिया पसवाल जी और हिंदी उर्दू के किसी कलाम सिर्फ थोड़ा सा ही बंद। चलो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, सितंगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। थैंक यू सो मच। बहुत खूब। एक एडिशन करनी पड़ गई मुझे आपकी ये सुर देखकर। एडिशन ये है कि थोड़ा सा एक त्यौहार भी आने वाला है ईद का, तो अगर आप कोई नात का कोई बंद गुनगुना सकोगे, गोजरी में गाओ, उर्दू में गाओ तो बहुत अच्छा रहेगा ज्यादा ही, जिसमें भी आप गाओ। अभी कहाँ कोई नात के कोई चंद बंद से थोड़े से नात की मैं झलकी सुनना चाहता हूँ आपसे। नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया, कमाल आया, नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया, कमाल आया, जो हिजरे तैबा में याद बनकर ख्याल आया, कमाल आया, तेरी दुआओं की बदौलत अज़ाबे रब से बची हुई है, तेरी दुआओं की बदौलत अज़ाबे रब से बची हुई है, जो हक में उम्मत का तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया, नबी का लब पर जो जिक्र है वे मिसाल आया, कमाल आया। शुक्रिया। अच्छा, बहुत खूब थी जी। ये थी फनकार, गलूकार, सिंगर आसिया पसवाल जी। तो बहुत ही मुस्कुराहट के अंदाज में इन्होंने बोला है, शर्माते शर्माते मुस्कुराहट के साथ बहुत प्यारा हुनर दिखाया है। फर्स्ट टाइम था ना तो तभी थोड़ा बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन वो कहते हैं दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता है, तो आग का जला जुगनू से भी डरता है कि ये भी जला देगा। तो मेरी लाइफ में ऐसा हुआ, मैंने देखा बहुत सारी लड़कियां अच्छी फनकार थी, लेकिन जब उनकी शादी हो गई और वो नहीं गा पाई, बहुत सारी लड़कियों ने गाना छोड़ दिया, अब कहीं स्टेज पर दिखती नहीं है। वो बहुत अच्छी थी। जब मैंने चैनल खोलता जब तक मैं ये प्रोग्राम स्टार्ट करता तब तक उन्होंने छोड़ ही दिया बोलना।
शुरू में मैं सोच रहा था कि जल्दी जल्दी करूं, मैं ये चैनल खोलूं कल्चरल आर्ट का और उनका इंटरव्यू लूं और उनके प्रोग्राम कराऊं, लेकिन मैं सोच में ही था, उनके घर तक भी नहीं पहुंच पाया, उन तक राब्ता भी नहीं हो पाया, और उनकी शादियां हो गई। जब शादियां हो गई और उन्होंने क्या किया कि गाना ही छोड़ दिया। समाजी कुछ परेशानियां हैं जो लोग रुकावटें डाल देते हैं। तो बात याद आ गई, अगर आपको कोई किसी जमाने में रोक ले तो आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल कि माशाल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि मेरी फैमिली मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। रही बात लोगों की क्योंकि माँ बाप को यकीन है मैं कैसी हूँ और मुझे खुद का पता है मैं कैसी हूँ। लोगों ने आज नहीं, मुझे जब से मैंने मतलब इस फील्ड में मैं आई हूँ काफ़ी कुछ बोला है। मेरे पापा को बोला है कि मतलब इस लड़की को क्यों जाने देता है बाहर, तो काम में कर, बड़ी होगी अब इसकी शादी करवा दे। तो मैंने अब्बू को बोला कि मुझे अब टाइम दो, मैं कुछ करके दिखाऊंगी, अगर मैंने कुछ ना किया तो फिर मेरा सर आपके जूते। तो फिर ऐसा है कि फैमिली की फुल सपोर्ट है मेरे साथ, वो सारे सपोर्ट करते हैं। तो रही बात लोगों की, उनको बोलने तो उनका काम है, अच्छे को भी बुरा बोलेंगे और बुरे को ही बुरा बोलेंगे, मतलब जो होगा। पर मैं क्या करूँ, मैंने बोला आने वाले टाइम में ये कि जहाँ शादी होगी पहली बात है कि मैं देख सुन के ही शादी करूँगी, पहले उनसे लिखवाऊंगी, एग्रीमेंट करवाना है, एफिडेविट लिखवानी कि हाँ आगे अब अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो, नहीं तो मैं कुंवारी रह लूंगी शादी। व्यूअर्स मैं यही बात इनसे करवाना चाहता था कि बहुत सारी लड़कियों ने जब शादी की और उनसे लिखवाया नहीं, जुबानी लोग जो है बातों को भूल जाते हैं। लोगों ने वादे किए कि हम इनको गाने का छूट देंगे या अपने मिशन में पीछे नहीं रहेंगी, ये जाएंगी अपना मिशन पूरा करेंगी, तो बाद में उनसे गलत हुआ और उनकी लाइफ जो है वो मुरझा करके रह गई।